हाय एवरीवन। पिछले वीडियो में मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक्स आप लोगों को समझा दिया है। तो अब देखते हैं। तो मैंने जो बेसिक्स में फॉर्मूला बताया था nth टर्म का, किसी भी एपी की nth टर्म का an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ पे ये है nth टर्म, ये है फर्स्ट टर्म, और ये n जो है नंबर ऑफ टर्म्स है, और जो ये d है ये है कॉमन डिफरेंस। इस an को L भी कहते हैं, ठीक है, लास्ट टर्म भी कहते हैं इसे, लास्ट टर्म। तो ये था जो हमने बेसिक्स में मेन फॉर्मूला पढ़ा था, वो ये था। देखिए तो ये लास्ट टर्म या nth टर्म जो होती है वो फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म माइनस 1 की मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉमन डिफरेंस से। तो इसमें ऐसा भी कह सकते हैं, देखो कोई सीरीज दे दी इन्होंने, जैसे कि 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है एंड डैश। अब इसकी मान लो वो पूछ लें 20th टर्म, ठीक है, ये 20th टर्म का मतलब है अब हमारे पास n की जगह हमें an यानी कि a20 लगाना है। तो a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी यानी कि a प्लस 19d निकालना है। तो ये हमारे पास a है फर्स्ट टर्म, इसको a कहते हैं फर्स्ट टर्म को, 19d, d होता है अगले से पिछले का डिफरेंस, 5 में से 3 गया 2, तो 3 प्लस 38, तो ये हो गया 41। तो 20th टर्म आ गई 41। कभी ऐसा भी हो सकता है, उल्टा पूछ सकते हैं, किसी कोई इस तरह से सीरीज दी हो सकती है, जैसे कि मैं ऐसी सीरीज की बात कर लूँ तो ये इस तरह से दे रखी हो 41, फिर 41 के बाद पीछे आएंगे हम तो 39 एंड डैश, और शुरुआत की टर्म्स दी हों 3, 5, 7 एंड डैश। तो वो ये कह सकते हैं आप लास्ट से चौथी टर्म बताओ, लास्ट से फोर्थ टर्म। तो फॉर्मूला यही वाला बदल जाता है ln, यानी लास्ट से nth टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा लास्ट टर्म प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ, ठीक है, लास्ट टर्म माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा लास्ट से nth टर्म का, लास्ट से nth टर्म, लास्ट टर्म माइनस, ये प्लस की जगह हो जाएगा माइनस, क्योंकि लास्ट से निकाल रहे हैं हम, और बाकी चीज़ n माइनस 1 इंटू डी सेम रहेगा। अब देखो मैं कहता हूँ चौथी टर्म, लास्ट से चौथी टर्म चाहिए हमें, तो L यानी कि लास्ट टर्म L ये है 41 माइनस n माइनस 1, कौन सी चाहिए हमें, चौथी, तो 4 माइनस 1, ठीक है, n तो 4 हो गया, L 4 हो गया। तो और D क्या है, 5 में से 3 गया तो 2 ही है, तो 41 माइनस 3 इंटू 2, तो 41, 3 2 जा 6, 41 में से 6 गया 35। देखो चेक कर लो, लास्ट से फोर्थ टर्म 35 ही आएगी, 41 से 2 पीछे गए 39, 39 से 2 पीछे आएंगे तो 37, 37 से 2 पीछे आएंगे तो 35। तो हो गई ये लास्ट से फोर्थ टर्म, लास्ट से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म क्या आ गई 35, यही है। और 20th टर्म क्या थी, 41 थी, हमने निकाला था। तो मैंने समझाया तुम्हें कि मेन फार्मूला हमारा ये है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एंड टर्म फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। कभी कभी ऐसा होता है कि लास्ट से nth टर्म पूछ लेते हैं, तो लास्ट टर्म में से इसी चीज़ को हम माइनस कर देते हैं, प्लस हो रही है फर्स्ट टर्म में, ये प्लस हो रहा है यही चीज़, और लास्ट टर्म में से ये माइनस कर देते हैं।
ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चंस कैसे बनते हैं ये बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, जैसे कि ये बॉक्सेज हैं, बॉक्सेज में बताओ क्या भरना है। इस तरह के एनसीईआरटी में आपके में क्वेश्चन दे भी रखे हैं, तो उनको आप कैसे करोगे वो मैं बता देता हूँ। जैसे इसमें फर्स्ट टर्म दे रखी है, सेकंड टर्म में डिब्बा खाली है, इस खाली डिब्बे में क्या आएगा, थर्ड टर्म 8 दे रखी है, फोर्थ टर्म की जगह क्या आएगा। इसको बहुत ही सिंपल होता है करना। फर्स्ट टर्म ए होती है, सेकंड ए प्लस डी, थर्ड ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। यानी एक हिसाब से हमें ए दे रखा है 2 और ए प्लस डी दे रखा है, नहीं ए प्लस डी तो हमें निकालना है, ए प्लस 2d दे रखा है 8। तो ए की वैल्यू हमें पता चल गई, ए और डी निकालने होते हैं इसमें, फिर सारे बॉक्स हमारे भर जाते हैं। ए 2 है, ए की वैल्यू 2 यहाँ डाल दें, तो 2d इक्वल्स टू 6, तो d इक्वल्स टू 3। अब हमें फर्स्ट टर्म पता चल गया, कॉमन डिफरेंस पता चल गया। अब हम निकाल सकते हैं यहाँ पे क्या आएगा, a प्लस डी कितना होगा 2 प्लस 3 यानी कि 5, और यहाँ पे क्या आएगा a प्लस 3d, या कह लें इसमें d ऐड कर दें 8 प्लस 3 11, या तो a प्लस 3d की वैल्यू निकाल लो, 2 प्लस 3 इंटू 3 यानी 9 प्लस 2 11, ऐसे भी आ जाएगा। तो ये हो गया। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, इसमें a गायब है, सेकंड टर्म यानी कि a प्लस डी गिवन है, थर्ड टर्म फिर गायब है a प्लस 2d, और फोर्थ टर्म a प्लस 3d गिवन है। अब हमारे पास a प्लस डी कितना दे रखा है 8, और a प्लस 3d 16। तो इन दोनों को L को सॉल्व करके हम a और d की वैल्यू निकालेंगे, माइनस माइनस माइनस, एलिमिनेशन मेथड से कर देते हैं, ऐसे ये कैंसिल हो गया, माइनस 2d इज इक्वल्स टू माइनस 8, तो d इक्वल्स टू 4, d की वैल्यू 4 आ गई। अब a निकाल लें, a की वैल्यू डाल देते हैं, a प्लस डी कितना है 8, तो a प्लस 4 इक्वल्स टू 8, a इक्वल्स टू भी 4 आ गया। अब a पता चल गया हमें 4 है, d है 4, तो यहाँ पे 4 प्लस 4 8 हो गया, 8 प्लस 4 12 आएगा, 12 प्लस 4 16, तो ये है ही। ठीक है, तो इस तरह ने कंप्लीट करते हैं। और भी क्वेश्चन होते हैं प्रैक्टिकली देखेंगे जिन्हें हम। हाँ तो देखिए इसके क्वेश्चन तो हम करते रहेंगे आगे। जो लास्ट टॉपिक बचा है वो मैं आपको समझा दूं। इसमें लास्ट टॉपिक बचता है सम ऑफ एन टर्म। ठीक है, कि किसी भी एपी की पर्टिकुलर टर्म्स का सम हम कैसे निकालें, कौन से फॉर्मूले से निकालें, उस फॉर्मूले की बात कर लेते हैं पहले, जिससे क्वेश्चंस बचेंगे। आप ट्राई करते रहोगे और जो नहीं आएंगे वो पूछ लोगे। वैसे तो मैं कराऊंगा ही, हर तरीके के क्वेश्चंस कराऊंगा आपको। तो कोई एपी है, उसके कुछ टर्म्स के सम का मीनिंग क्या है, पहले वो एग्जाम्पल लेके हम समझ लें। डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपके सामने रख दूंगा तो आपको लगेगा इसमें फिर से वही ए एन डी, और आप लोगों को तो बुक में भी है, बस उस तरीके से। तो प्रैक्टिकली समझते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई चीज़ है, हमने एग्जाम्पल ले लिया 5 8 11, ये सीरीज चली गई है। अब हम सम किसको कहते हैं, शुरुआत की एक टर्म का सम सिर्फ 5 होगा, यानी कि S1 क्या होगा 5। शुरुआत की दो टर्म के सम को S2 कहते हैं हम, यहाँ से यहाँ तक का सम S2 होगा। S2 क्या होगा 5 प्लस 8 13। S3 क्या होगा 5 प्लस 8 प्लस 11, यानी ये तो एक हिसाब से S2 हो ही गया है। S2 प्लस 11 यानी कि 13 प्लस 11 यानी कि 24। लेकिन S3 S4 ये तो हम निकाल लेंगे अगर पूछ दिया जाए। S50
तो 50 टर्म को कहाँ तक ऐड करते रहेंगे, तो इसलिए ज़रूरत पड़ती है हमें सम ऑफ n टर्म्स के फॉर्मूले की। वो होता है हमारा, बताते हैं, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ टर्म अपॉन 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इस फॉर्मूले को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ सम ऑफ n टर्म्स इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म अपॉन 2 a प्लस लास्ट टर्म क्या होती है a प्लस n-1 इंटू डी। अभी हमने पीछे पढ़ा था, l की वैल्यू ये डाल दी, तो आ गया n अपॉन 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखो नंबर ऑफ टर्म्स फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखी हो तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे, और नंबर ऑफ टर्म और फर्स्ट टर्म दी हो और कॉमन डिफरेंस दिया हो तो ये लगाओगे। लास्ट टर्म ना दे रखी हो उस केस के लिए ये है, ये ज़्यादा यूज होता है क्योंकि जनरली कॉमन डिफरेंस हमें दे रखा होता है। हाँ तो चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल लेते हैं, कोई एग्जाम्पल से समझते हैं इसको फॉर्मूले को। यहाँ पर नीचे बता देता हूँ, पहले नीचे जगह बची है। जैसे कि हम कहें 2 4 6 8, ठीक है, इस सीरीज के हम चाहते हैं कि हम शुरुआत के 4 टर्म का सम निकालना चाहते हैं, यानी कि S4 निकालना हम चाहते हैं। तो S4 क्या होगा 4/2, क्योंकि Sn होता है n/2 यानी 4/2 2a प्लस 4-1 इंटू डी। तो यानी हो जाएगा ये 2 प्लस 2a प्लस 3d। अब a क्या है, ये फर्स्ट टर्म होता है यानी ये हो गया, ये हो गया हमारे पास 2, और d होता है सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस कर लो या थर्ड में से सेकंड को माइनस कर लो, वो भी 2 है। तो ये आ गया 2 4 प्लस 6 2 10 यानी आ गया 20। चेक कर लेते हैं इसके शुरुआत के 4 टर्म्स का सम 20 है या नहीं है, चेक करके देखते हैं। S4 निकाल के इस तरह से S4 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, 6 and 4 10, 8 और 2 10 यानी 10 और 10 20, यानी शुरुआत की 4 टर्म का सम 20 आया। फॉर्मूले ने भी हमें 20 ही दिया। अब लग रहा होगा ऐसे तो आसान पड़ा, 4 टर्म जोड़नी थी, जोड़ दी, लेकिन बहुत ज़्यादा टर्म होंगी। अभी इसका S100 पूछ लिया जाए तो क्या होगा, 101 टर्म का सम पूछ लिया जाए इसी का ही, तो अब नहीं ऐड कर पाओगे, ऐड करोगे तो 2-3 घंटे लगा दोगे ऐड करने में। 1001 टर्म्स का सम पूछ दिया जाए, 10,000 टर्म्स का सम पूछ दिया जाए तो 101 है तो भी कोई बात नहीं, 101/2 2a प्लस 101-1 इंटू डी, यानी 101/2 2a प्लस 100d, यानी 101/2 2a कितना है 200, d कितना है 2, 101/2 4 प्लस 200, 101/2 204। इनका मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। आ गया 10,302। इसकी 101 टर्म ऐसे ही लिखी गई हों, उनको ऐड करें तो आएगा 10,302। तो जिसको भी ऐड करना इस तरह से मुश्किल था, लेकिन
फॉर्मूले ने हमें उतना ही टाइम लगाया जितना 4 का सम किया, उतने ही में हमने 101 का किया। इस तरह से हमें बहुत मुश्किल होती, इसीलिए हमने मूल्य को बनाया। इसकी क्या ज़रूरत है? ये ज़रूरत है कि ज़्यादा टर्म्स का सम निकालना हो किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, तो ये निकाल के हमें देता है। अच्छा, एक क्वेश्चन इसी से करते हैं। 1 से लेके 50 तक की गिनतियों का सम बताओ। 1 to 50 तक का सम बताओ। फॉर्मूले से निकालेंगे अपने लोग। 1 2 3 4 5 एंड डैश इस तरह से 50 तक दे रखी हैं। इनका सम बताओ। तो देखते हैं, ये तो हो गया ए 1 हो गया, और डी 2 - 1 यानी 1 हो गया डी भी। और नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 50 टर्म्स हैं। और लास्ट टर्म क्या है? लास्ट टर्म को ए एन कहते हैं या फिर और एल कहते हैं, ठीक है, वो भी 50 है। तो हम इसको निकालेंगे। S50 चाहिए हमें। 2 तरीके हैं हमारे पास S50 निकालने के। पहला तरीका, हम ये फॉर्मूला लगाएं, n/2 Sn = n/2 a + l, यानी कि S50 = 50/2 a 1 है, l 50 है, यानी कि 25 51। तो ये आ गया। और दूसरा तरीका, इस फॉर्मूले से निकालें, Sn = n/2 2a + n - 1 × d। n 50 है, 50/2, 2a 1 है, 50 - 1 × d भी 1 है, तो 25 2 + 49 × 1 25 2 + 49 25 × 51। फिर यही आ गया, यही आ जाएगा। तो देखो, दोनों तरीकों से निकाल सकते हैं। शुरुआत की 50 तक की गिनतियों का सम निकालना था। इस तरह से ऐड करते तो बहुत टाइम लग जाता। 1 और 2 3 3 3 6 6 and 4 10 10 and 5 15 15 and 6 21, इस तरह से ऐड करते जाएंगे तो यही हमें मिल जाएगा, ठीक है। एक बात और बताता हूँ मैं, देखो एक चीज़ और बताता हूँ, इम्पॉर्टेंट है। कभी भी हमें nth टर्म निकालनी हो और सम हमें पता हो, ठीक है, तो कैसे निकालते हैं nth टर्म? देखो an जो होता है वो Sn में से हम माइनस कर दें Sn - 1 तो an निकल आता है। ऐसे तुम्हें लग रहा होगा ये क्या लिख दिया। अब इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखते हैं, कोई एग्जाम्पल लेते हैं आसान सा। 2 5 2 and 3 5 and 3 8 8 and 3 11 and डैश ये ले लिया, ठीक है। अब मान लो हमारे पास कुछ दे रखा है, S3 दे रखा है। S3 क्या होगा? 5 and 2 7 2 and 5 7 7 and 8 15 और S4 पता है हमें, 7 and 8 15 15 and 11 26। तो हमें मान लो A4 निकालना है, तो A4 कैसे निकाल देंगे हम? A4 = S4, फॉर्मूला यही कहता है AN = SN, तो A4 = S4 - Sn - 1 यानी n से 1 कम, यानी कि 4 - 1 क्या होगा? 3, ठीक है। तो S4 हमें पता है 26 - 15 यानी आ गया 11। तो देखो A4 11 आ गया। इसका A4 A1 A2 A3 A4 क्या है? 11 है। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। और भी चीज़ें हैं
बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। देखिए कभी भी इस तरह से दिया हो सकता है एस एन इक्वल्स टू, देखो हम किसी चीज़ का फॉर्मूला बनाए, जैसे यही लिया 2 5 8 एंड डेट डेट, इसका फॉर्मूला बनाना चाहें, हमें पता नहीं एन टर्म का फॉर्मूला बनाना चाहें तो हम एन टर्म का फॉर्मूला इस तरीके से, ये तो ए है ही, इस तरीके से बना सकते हैं एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन अपॉन टू यानी 2 अपॉन 2, नहीं एन तो पता ही नहीं है ना हमें, 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी है 3, तो एन अपॉन टू 4 प्लस 3n माइनस 3, तो एन अपॉन टू 3n, 4 में से 3 गया 1, तो ये फार्मूला हो गया n 3n प्लस 1 अपॉन 2। तो इस तरीके से भी दिया हो सकता है, ठीक है। इस तरह से जब दिया होगा तो हमें फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, n की फॉर्म में ही एस एन का फॉर्मूला दे रखा है। अब देखो हम इससे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, हमें चाहिए मान लो S3, तो n की जगह 3 डाला, जहाँ जहाँ n है वहाँ 3 डाल दो, 3 प्लस 3 इंटू n की जगह 3 प्लस 1 अपॉन 2, तो 3 3 जा 9 प्लस 1 अपॉन 2 3 10 अपॉन 2 5 3 जा 15। तो इसकी 3 टर्म्स, इस सीरीज की 3 टर्म्स का सम 15 है। देखते हैं 2 and 5 7 7 and 8 15 है भी 15। और ये एस एन हमें एन की फॉर्म में फॉर्मूला बना दिया, ये क्वाड्रेटिक होता है हमेशा, ठीक है। इसकी एन के अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा, देखो 3n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह बन गया, इसीलिए क्वाड्रेटिक होता है, इसको बोलते हैं। अच्छा, अब इसी का ही हमें वो कह दें कि किसी कोई सीरीज है जिसका एस एन उन्होंने यही दे दिया, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ मैं सारी चीज़ को। उन्होंने एक क्वेश्चन बना के दे दिया आप लोगों को कि ये एक क्वेश्चन है, एस एन इक्वल टू एन 3n प्लस 1 अपॉन 2, ये किस सीरीज का एन टर्म्स के सम का फॉर्मूला है, कौन सी सीरीज है, सीरीज बना के बताओ। तो सीरीज बनाने के लिए आप क्या करोगे, पहले तुम्हें सीरीज बनाने के लिए S1 निकाल लो, S2 निकाल लो, इस तरीके की स्टेप चलनी पड़ेंगी। S1 निकालोगे तो 1 प्लस 3, n की जगह 1 प्लस 1 अपॉन 2, यानी कि 3 बन जा 3 प्लस 1 4 अपॉन 2, यानी 2 आ गया, S1 आ गया 2। S1 क्या होता है, S1 A ही होता है, ठीक है, यानी A आ गया हमारा, A S1 होता है जो कि 2 आ गया, फर्स्ट टर्म आ गई सीरीज की। अब और चीज़ें निकाल लें इसकी, S2 निकाल लें, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 2 रख देंगे हम, तो 2 3 2 प्लस 1 अपॉन 2, 2 से 2 ये कैंसिल, 6 प्लस 1 यानी 7, S2 आ गया 7, ठीक है। इसी तरह से S3 निकाल लें, S3 3 प्लस 3 प्लस 1 अपॉन 2 3 9 प्लस 1 अपॉन 2 3 10 अपॉन 2 15। तो ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमें A पता चल गया, A S1 ही होता है। और A2 हम कैसे निकाल सकते हैं, A2 निकाल सकते हैं हम S2 माइनस S1, S2 7 आ चुका है, अब S1 तो यही था 2, यानी 5। S3 निकालने की हमें ज़रूरत भी नहीं थी, बस यहाँ तक निकाल लेते, हमें सीरीज पता चल जाएगी। अब हमें A पता चल गया, A2 पता चल गया,
तो हम डी भी तो निकाल सकते हैं, डी हो जाएगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि 5 माइनस 2 यानी कि 3। अब हमें डी भी पता चल गया, जब डी पता चल गया और ए पता चल गया तो सीरीज तो बनी जाएगी। सीरीज क्या बनेगी, इससे फर्स्ट टर्म है 2 और सेकंड टर्म होगी 2 + 3 ए प्लस डी यानी 2 + 3 यानी 5, थर्ड टर्म होगी 5 + 3 यानी कि 8, फिर 8 + 3 11 एंड एट ये सीरीज बन गई। तो यानी कि ये दे रखा हो सीरीज भी पूछी जा सकती है, तो S1 निकाल लोगे, S1 A हो जाएगा, फिर S2 निकाल लोगे, S2 जो आएगा उसकी हेल्प से हम A2 निकाल लेंगे, A2 हो जाएगा S2 माइनस S1, फिर D निकाल लेंगे, A2 फर्स्ट सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो D भी निकल आया। जब कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म पता चल जाता है तो AP तो बनी जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, वो मैं बताऊंगा आप लोगों को।